सर्किट्स के लास्ट और मॉडल्स भी जो है पढ़ते थे। जी टाइमिंग क्या? जी सर, वो रिकॉर्डिंग भी कह रहा था मैं। जी ओके। सो ये अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। आज हम खास तौर पर जो है डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की डिजाइनिंग के लिए जो है मशीन्स हम बनेंगे और उसको मिले और मूव मॉडल हमने खास तौर पर इट इज conceived as an abstract machine that can be in one of the finite number of states. The machine is in only one state at a time, and we are talking about the finite automaton, ये finite machines की बात कर रहे हैं। और the state it is in at any given time is called the current state. It can change from one state to another when initiated by a triggered event or condition. This is called a transition, जैसे हमने इससे पहले तक बात की थी। ये ट्रिगर कैसे होता है जब कोई इनपुट स्ट्रिंग मेरे पास आती है। So finite automated discuss so far या finite machines जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो रेगुलर एक्सप्रेशंस या लैंग्वेजेस के साथ एसोसिएटेड थी कि इस लैंग्वेज की या इस लैंग्वेज से के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है और उससे बनने वाला ऑटोमेटन हमारे पास ये मौजूद है या उससे बनने वाली मशीन हमारे पास ये मौजूद है। अब तक हमने ये बात अब हम जो है एक नई किस्म की जो मशीन देखने जा रहे हैं। So whether there exists a finite automata which generates an output string corresponding to each input string। अब मेरे पास जो अभी तक जो हमने ऑटोमेटा देखा था वो कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता था। अभी तक जो भी हमने ऑटोमेटा देखा था वो कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता था। हमने बात की थी ये इनपुट आएगा तो यानी ए रीड करेगा तो इस स्टेट पे चला जाएगा, उसका इस स्टेट पे रहते हुए बी रीड करेगा तो फलाना स्टेट पे चला जाएगा, इस तीसरी स्टेट पे रहते हुए जो है अगर ए या बी या कोई भी सिंबल्स ऑफ द अल्फाबेट रीड करेगा तो वो कहाँ किस स्टेट में मशीन होगी। जैसे हम इसकी बात करते थे और हमने देखा था इनफाइनाइट मशीन्स में जो है एक्सरसाइज फाइनल स्टेट्स भी हो सकती थी और ऐसा भी हमने मशीन देखी जिसमें एक भी फाइनल स्टेट मौजूद नहीं होती थी। अब हम जो मशीन देखने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट्स कोई नहीं होंगी बल्कि मशीन्स विद आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। फला स्ट्रिंग लेगा और उस सूरत में आउटपुट क्या जनरेट होगा। There exists a finite automata which generate an output string corresponding to each input string। हर इनपुट स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्ड में जो एक आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होगा और वो कैसे जनरेट होगा वो मशीन देखने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं, मूर मॉडल और मिले मॉडल। ये दोनों मॉडल को हम देखेंगे। जो लोग डीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर जो है वो ये मिले और मूर मॉडल कुछ ना कुछ यकीन पढ़े होंगे। तो डीएस वाले काफी सारे स्टूडेंट हैं, हमारे पास यावर हैं जैसे कि और वो कुछ मुझे बता दें किन लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ यस या हाईलाइट करके मुझे या हैंड रेस करके बता दें। मिले मोर मशीन्स किसी ने नाम सुना हुआ इससे पहले ऑटोमेटा के कोर्स के अलावा? एमसीएस वाले स्टूडेंट तो यकीन डिजिटल लॉजिक डिजाइन का कोर्स नहीं पढ़ते तो मैंने नहीं सुना होगा। आज मेरा ख्याल है बीएस वाले स्टूडेंट्स भी कम है हमारे पास, ऐसे भी नहीं है और भी कुछ स्टूडेंट्स 7942 ये मौजूद है। मोहम्मद इब्राहिम तकवी, आप बीएस के स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं बीएस सैयद मोहम्मद इब्राहिम तकवी। जी तो आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कोर्स के अंदर पढ़ा है ये मिले मशीन्स या मिले मॉडल और मूव मॉडल फॉर सीक्वेंशियल सर्किट्स? जी सर याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा था। मैं पूछ भी नहीं रहा, मैं कोई आपका वाइवा नहीं लेने जा रहा इसलिए जस्ट गेटिंग के ये वाकई यानी बिल्कुल चूंकि लास्ट में आता है तो कभी कभी जो है वो टीचर्स स्किप भी कर रहे होते हैं इस टॉपिक को। कैसर शायद कुछ कहना चाह रहे थे। कैसर ने हमारे बारे में मैं कह रहा जी यावर कहिए सर। हम लोगों ने पढ़ा था शायद, लेकिन ये मिले मशीन जो है हम लोगों ने शायद ऑटोमेटा में पढ़ा है, इससे पहले डीएलडी वगैरह में हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं वो इसीलिए खास तौर पे कंफर्म करना चाह रहा था। नहीं हम लोगों को हमारे टाइम पे नहीं पढ़ाया गया। वो कभी टीचर्स स्किप कर जाते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। वेल वो चूंकि ये टॉपिक आगे ऑटोमेटा में कवर होना ही होता है डेफिनेटली। लेकिन ये कि वहाँ हम सीक्वेंशियल सर्किट्स के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो आप खासतौर पर आइडिया होता है कि बाकी हाँ मशीन्स हम इस तरह से कैसे बना सकते हैं जो हम ऑटोमेटा और डिजाइन कर रहे थे स्टेट मशीन या स्टेट डायग्राम्स के जरिए से। अब हम ऐसी मशीन देखने जा रहे हैं जो इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट जनरेट, यानी कोई इनपुट स्ट्रिंग आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होगा। हम ऐसी मशीन जो है वो देखने जा रहे हैं जिसके लिए दो मॉडल मिले मॉडल और मूव मॉडल हमारे पास मौजूद है। कुछ चीजें जो जस्ट रीड आउट करनी होंगी उसको मैं जल्दी से कह दूंगा, आप ये ना समझिएगा बहुत सारे पेज में जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो जहाँ जो है आपको समझ ना आए तो आप मुझे रोक के पूछ लिएगा, लेकिन जो चीजें जस्ट टेक्स्ट रीडिंग वाली वो मैं रीडिंग करा के और जो है फिर आगे एक्चुअली जो है मशीन्स बनाने की तरफ जो है उसको तफसील से डिस्कस कर लिया गया। मूर मशीन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी?
सेट ऑफ स्टेट्स होंगी हमेशा की तरह, हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह। वर्ड Q0 Q1 Q2 के से हम नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। Q0 जो है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी। अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट के अंदर अगेन कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, और हमने पहली क्लास में देख लिया था अल्फाबेट में किस किस किस्म के सिंबल्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक और अल्फाबेट भी होगा, यानी एक तो अल्फाबेट सिग्मा होगा ऑफ जिससे जो है इनपुट स्ट्रिंग्स हमारे पास बनेगी, जिससे जो है वो इनपुट स्ट्रिंग्स बनेगी। एक और अल्फाबेट गैमा के नाम से हम उसको अक्सर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये वो अल्फाबेट होगा जिसके अंदर जो सिंबल्स होंगे इससे हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, इससे आउटपुट स्ट्रिंग्स जनरेट। मिसाल के तौर पे मेरे पास इनपुट गया ABBA या ABBC, तो इसके नतीजे में आउटपुट क्या जनरेट होगा, वो XYZ की फॉर्म में होगा। लेट्स से आउटपुट जनरेट होगा XYZ या YZX या मे बी YYX और YYZX, कुछ भी आउटपुट जनरेट होगा। तो आउटपुट जनरेट होने के लिए एक अल्फाबेट मौजूद होगा जिसको हम कैपिटल गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्लाइड्स। और एक हमारे पास जो है वो इनपुट के लिए अल्फाबेट होगा। तो दो अल्फाबेट्स हमारे पास होंगे, वन फॉर द इनपुट एंड अदर फॉर द आउटपुट। जो इसको ट्यूरिंग मशीन्स की ज़बान में देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं, जो इसके ऊपर जो टेप के ऊपर आउटपुट टेप वगैरह वाली बात कर लेंगे ट्यूरिंग मशीन जब डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो एक डिस्टिंग्विशन में डिफरेंस देख लिया। दो अल्फाबेट्स यहाँ पे मौजूद होंगे, वन फॉर द इनपुट, यूजुअली एज पर यूजुअल डिस्क्रिप्शन सिग्मा से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो आउटपुट के लिए होगा उसको हम कैपिटल गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अ ट्रांजिशन टेबल दैट शोज फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट लेटर व्हाट स्टेट इज एंटर्ड द नेक्स्ट। हमेशा की तरह एक ट्रांजिशन टेबल हमारे पास होगा जिसके जरिए से हम बताएंगे भाई इस स्टेट पे रहते हुए A रीड करता है तो कहाँ जाएगा, B रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, C रीड करेगा तो कहाँ जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारे पास जो है पहले नहीं होता था, एक और आउटपुट टेबल भी जनरेट होगा, और ये क्या शो करेगा कि इस स्टेट पे रहते हुए क्या चीज प्रिंट करनी है। अगर वो इस स्टेट पे आएगा तो यानी हर स्टेट के ऊपर मिले मूर मशीन के अंदर, हर स्टेट के ऊपर मूर मशीन के अंदर एक डिफरेंट आउटपुट जो है वो प्रिंट करेगा। यानी मैं स्टेट 1 Q0 से Q1 पे जाऊंगा या Q0 से Q3 पे जाऊंगा, किसी भी स्टेट पे जा सकता है। हर स्टेट के ऊपर वो कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट कहाँ से जनरेट करेगा, फ्रॉम द आउटपुट अल्फाबेट से जनरेट करेगा। आउटपुट अल्फाबेट के अंदर जो भी सिंबल्स मौजूद है उनमें से जनरेट करेगा। सो दो टेबल्स होंगे, ट्रांजिशन टेबल और यहाँ पे एक आउटपुट टेबल होगा। दो चीजें डिफरेंस अभी तक हमने देख रहे हैं मूर मशीन के अंदर, यानी ऐसी फाइनाइट मशीन अब हम देखने जा रहे हैं जिनके अंदर आउटपुट भी होगा। तो आउटपुट के लिए मेरे पास आउटपुट अल्फाबेट होगा जिसे हम जो है गैमा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली एक आउटपुट टेबल भी हमारे पास मौजूद होगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि किस स्टेट के ऊपर क्या आउटपुट जनरेट होगा। It is to be noted that since in Moon machine no state is designated to be the final state, कोई final state नहीं होगी। आपने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे आपको बात है Q0 Q1 Q2 की, सिर्फ हमने बात की, कोई final state की बात नहीं की। जब कोई final state होगी नहीं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लैंग्वेज या ये वर्ड एक्सेप्ट होगा या ये वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फिर ये मशीन काम किस आएंगी, ये मशीन इस काम आएंगी कि फला इनपुट जाएगा तो आउटपुट के ऊपर ये प्रिंट होगा या ये आउटपुट जनरेट होगा। हमें सर्किट्स के अंदर डिजिटल लॉजिक डिजाइन के सर्किट्स के अंदर खासतौर पे चाहिए थे भाई मेरे पास जो है वो ये इनपुट कॉम्बिनेशन हो या ये बटन्स प्रेस करें तो लॉक खुल जाए। मिसाल के तौर पर मैं सिक्योरिटी लॉक बना रहा हूँ एक छोटा सा डिजिटल लॉजिक डिजाइन सर्किट से, तो मैं चाहता हूँ जब ये फला पैटर्न मिले, मुझे बाइनरी का 01001 पैटर्न मिले तो ये लॉक खुल जाए, यानी आउटपुट 1 जनरेट हो जाए। और इसके अलावा मुख्तलिफ एप्लीकेशन हो सकते हैं, या ये फला कोड जनरेट हो जाए वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ये मशीन्स में ये बात तो हम इसके लिए तो नहीं बना रहे कि ये लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होगी, ये वर्ड एक्सेप्टेबल होगा, ये वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि फाइनल स्टेट तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगी। इस मूर मशीन के अंदर अगर मिले मशीन में देखेंगे दोनों के अंदर कोई फाइनल स्टेट मौजूद नहीं होगी, बट दे आर यूज्ड इन to relate the input string to the corresponding output string कि हमारे पास जो है वो फला इनपुट के ऊपर फला आउटपुट जनरेट होगा। हम जल्दी से एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। जो इतनी सारी हमने जो थ्योरेटिकल काम किया वो सारा जो है हमें एक्चुअली होता हुआ नजर आएगा जो फॉर्म ऑफ स्टेट डायग्राम्स, तो होपफुली ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। Consider the following Moore machine having the states Q0 Q1 Q2 Q3। अगर ये ना भी बताया जाता तो बाय डिफॉल्ट जो है वो Q0 is considered as the initial state। और हमने बात की मूर मशीन के अंदर कोई फाइनल स्टेट मौजूद नहीं होती है। अब यहाँ पे दो अल्फाबेट्स मौजूद है, एज हमने पहले हाईलाइट किया था, सिग्मा AB जिससे जो है वो इनपुट स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, और मेरे पास जो है वो
कैपिटल गैमा मौजूद है विच इज 0 1, जिससे आउटपुट स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन टेबल भी होता है हमारे पास। ट्रांजिशन टेबल हमें क्या बताता है कि जैसे हमने पहले भी देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, ये स्टेट होगी, ए रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, ये स्टेट होगी, बी रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, फिर Q1 स्टेट होगी, ए रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, Q1 स्टेट होगी, बी रीड करेगा तो कहाँ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली एक नई चीज आ रही है, हर स्टेट के साथ क्या कैरेक्टर प्रिंट होगा आउटपुट के ऊपर, यानी अब इन मशीन ने आउटपुट भी जनरेट करना है। तो अगर मैं Q0 पे हूँगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। हर स्टेट के साथ मूर मशीन के अंदर एक आउटपुट एसोसिएटेड होगा। वो आउटपुट सिंगल सिंबल का भी हो सकता है या कॉन्कैटिनेशन ऑफ सिंबल्स, यानी कुछ स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं मेरे पास, यानी 101 आउटपुट भी हो सकता है, सिर्फ 1 भी आउटपुट हो सकता है, और 1110 यानी कोई भी कॉन्कैटिनेशन हो सकती है एज पर अवर डिजाइन रिक्वायरमेंट। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या किस तरह की मशीन होती हैं, और फिर जो हम ये बात आ जाएगी कि अच्छा मुझे इस तरह की मशीन चाहिए तो अब आप जो है मशीन बनाएं। पहले हम देखें मशीन ऐसी है तो ये क्या करेगी, फिर हम इसको करेंगे, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट देंगे और फिर मशीन बना लिया करेंगे। ओके, सो यू कैन सी कि हर Q0 के साथ आउटपुट 1 एसोसिएटेड है, Q1 के साथ आउटपुट 0 एसोसिएटेड है, Q2 के साथ आउटपुट 0 एसोसिएटेड है, Q3 के साथ आउटपुट 1 एसोसिएटेड है, यानी हर स्टेट के साथ एक एक आउटपुट भी एसोसिएटेड है। जब भी इस स्टेट के ऊपर आएगा ये आउटपुट ये जनरेट करता रहेगा, ये आउटपुट प्रिंट होते रहेंगे हमारे पास, राइट। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए कि ये टेबल क्या बता रहा है। जैसे कि हम पहले बात करते थे ट्रांजिशंस बता रहा है, प्लस हर स्टेट के साथ एक आउटपुट एसोसिएटेड है हमारे पास। Okay, the transition diagram correspond the previous transition table। जब ये transition table से अब हम transition diagram बनाने जा रहे हैं, जहाँ हम पहले बनाते थे बिल्कुल वैसी ही diagram होगी finite automata की तरह, लेकिन इसमें एक चीज इजाफी होगी। अब you can see कि स्लैश के साथ हर स्टेट के साथ कोई आउटपुट लिखा हुआ है जो हमने ट्रांजिशन टेबल के अंदर भी बनाया था। यू कैन सी Q0 के साथ मेरे पास आउटपुट 1 एसोसिएटेड था, Q1 के साथ 0 था, Q2 के साथ 0 था, Q3 के साथ 1 था। यानी जब भी इस स्टेट के ऊपर ये मशीन आएगी ये फला ये आउटपुट्स रिस्पेक्टिव आउटपुट्स जो है वो जनरेट किया करेगी। सो ठीक है, हमने बात कर ली कि वो अब हम एक इसके ऊपर एक इनपुट स्ट्रिंग रन करके देख लेते हैं और देखते हैं उस सूरत में क्या आउटपुट जनरेट करेगी। मिसाल के तौर पे इनपुट स्ट्रिंग मैंने ये भेजी ABBA ये एक इनपुट स्ट्रिंग भेजी, तो हर स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आउटपुट जनरेट होगा। जैसे हमने पहले कहा था हर स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आउटपुट जनरेट होगा, और वो आउटपुट क्या होगा, वी कैन सी दिस थ्रू दिस ट्रांजिशन डायग्राम। यानी जब भी ये Q0 पे होगा 1 प्रिंट किया करेगा, जब ये Q1 पे होगी ये मशीन जब 0 प्रिंट करेगी, जब Q2 पे होगी 0 प्रिंट करेगी, Q3 के ऊपर होगी तो 1 प्रिंट करेगी। सो यू कैन सी कि जब A पहले जो है ये इनिशियली जो है वो Q0 पे मौजूद थी, जब ये Q0 पे मौजूद थी इनिशियली विच इज द इनिशियल स्टेट जो हमेशा ही होगी, तो इसने चूंकि इस स्टेट के साथ 1 एसोसिएट था 1 प्रिंट किया। फिर A आने के ऊपर क्या थी मेरे पास ट्रांजिशन, जब Q0 पे रहते हुए A आएगा तो कहाँ चली जाएगी, Q1 पे चली जाएगी और उस वक्त क्या प्रिंट करेगी, 0 प्रिंट कर देगी। सो Q0 पे रहते हुए A आया, Q1 पे चली गई और प्रिंट क्या किया इसने, 0 प्रिंट कर दिया, राइट। फिर Q1 से B इनपुट लिया था, यानी ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग मौजूद थी, तो B लिया इनपुट के ऊपर, अगेन Q1 स्ट्रिंग पे आ गई स्टेट के ऊपर एज शोन इन द ट्रांजिशन डायग्राम। अभी तो हम ट्रांजिशन डायग्राम को रीड करना सीख रहे हैं, और आउटपुट क्या जनरेट किया, फिर से आउटपुट जो है वो 0 जनरेट कर दिया। फिर से आउटपुट जो है 0 जनरेट कर दिया, फिर B रीड किया, फिर से Q1 पे आया, फिर से आउटपुट 0 जनरेट कर दिया। अच्छा, अब Q1 पे रहते हुए A रीड किया तो कहाँ चला गया, Q3 पे, और Q3 के साथ वी कैन सी हमारे पास जो है 1 एसोसिएटेड है, तो दैट्स व्हाई इसने जो है वो 1 जनरेट कर दिया। फिर Q3 पे रहते हुए B रीड किया, Q2 पे चला गया और 0 जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो वी कैन सी कि हर स्टेट के साथ एक आउटपुट अब एसोसिएटेड है, पर्टिकुलर इनपुट को रीड करेगा एज कन्वेंशनली हम DFA को देख रहे थे, और किसी नई स्टेट के ऊपर या मे बी अगर ट्रांजिशन उसी स्टेट के वापस आई वो ट्रांजिशन कर जाएगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा जो उस स्टेट के साथ एसोसिएटेड होगा। मूव मशीन के लिए सिर्फ ये बात हो रही है। अच्छा, एक बात और हम गौर करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 या उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 8 थी या कंटेनिंग 8 सिंबल्स, जबकि मेरे पास जो आउटपुट जनरेट हुई आउटपुट स्ट्रिंग वो जो है वो उसके अंदर 9 सिंबल्स टोटल मौजूद है, एंड डेफिनेटली दे आर फ्रॉम द
gamma, which is the output symbol, output alphabet. So ये एक इजाफी जो है वो किस वजह से आया, क्योंकि जब इनिशियली किसी स्टेट के ऊपर था, तो उस स्टेट के साथ भी कुछ आउटपुट जनरेटेड था, तो उस स्टेट के साथ उसने जो है वो एक कोई चीज इजाफी ये प्रिंट की। उसके बाद जब जब ट्रांजिशन होती थी तो एक उस नई स्टेट पे या उसी स्टेट पे वापस आता था और जो है रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट करता था यहाँ पे, राइट। सो हम ये हैव सीन कि इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ मूल मशीन के अंदर उससे एक ज्यादा होगी, बिकॉज इनिशियली जिस स्टेट के ऊपर होगा उस स्टेट को भी जो है वो प्रिंट करेगा। यहाँ इस बात में कोई प्रॉब्लम, यहाँ हमने 2-3 बातें देखी कैसे जो है वो इस इनपुट के ऊपर A B B A ट्रिपल B A के ऊपर वो ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अगर ये आउटपुट कैसे जनरेट हुआ इस मशीन से, ये जो हमने मशीन यहाँ पे डिस्कस की थी, ये आउटपुट कैसे जनरेट हुआ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर लें, या फिर जो है आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई हो कि एक इजाफी जो है वो कैरेक्टर क्यों जनरेट हो रहा है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बातें उसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा वेट कर लें ताकि जो है वो कंप्लीट हो जाए तो ओके। नो रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि समझ में आ गई है? सर बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, बार-बार डिस्कनेक्ट। यस, ये इश्यूज तो हैं कुछ। कौन, इब्राहिम बात कर रहे हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे पास से हो रहा है, शायद ये आपके पास से हो रहा है। 3-4 मरतबा कनेक्ट कर चुका हूं मैं। जी बिल्कुल मेरे पास भी ऐसे ही हुआ है। नहीं, मैं तो मुस्तकिल यार कनेक्टेड हूं, पता नहीं शायद इंटरनेट के अंदर होगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है मेरे पास तो स्मूथली चल रहा है मेरे एंड से। ऑल्दो मुझे पहले शायद आपकी रिकॉर्डिंग से ही देखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं सुना इसके अंदर। अच्छा, तो कुछ इंटरनेट कनेक्शन आपका अनस्टेबल तो नहीं हो रहा? मे बी मेरे पास ही शायद अनस्टेबल हो रहा है सर। 15 मिनट में तकरीबन 4 बार डिस्कनेक्ट हुआ है और खुद ही कनेक्ट हो गया फिर। हां एग्जैक्टली, मीटिंग कनेक्ट हो जाती है, इंटरनेट डिस्कनेक्शन नहीं होता एक्चुअली, जो खुद ही डिस्कनेक्ट होता है ना, तो ये इंटरनेट मे बी मुझे तो आपकी रिकॉर्डिंग से डेटा कनेक्शन पे हैं तो देख लें आप लोग अपने डेटा कनेक्शन के सिग्नल्स बाजू का प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो आगे। सर मैंने तो वायर लगा दिया, मैं तो वाईफाई से भी हटा के वायर लगा दिया। नहीं सर फाइबर कनेक्शन चल रहा है हमारा तो। क्या बात है, क्या पीटीसी है? नहीं सर, अब मैंने इनफैक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी फोन करके जो है ना 2000 सुना दी इसको गरीब को। दरअसल जूम भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इन दिनों, मेरे साथ भी लास्ट टाइम इशू हुआ, एफआईपी वैल्यूएशन हमने की उसमें भी काफी परेशानी है, गलत हो गई है वैल्यूएशन सारी की सारी। ये भी लास्ट गुजरा ये बहुत ज्यादा जो है वो बिजी रहा। हो सकता है आप लोगों ने जो आपने पढ़ाया वो मैंने कुछ भी नहीं सुना, तो इसलिए शर्माज़। चले अब कोशिश करें सुनने की। आउटपुट कैसे हुआ किरण के लिए, इसको रिपीट कर दें। ओके, हम ये बात कर रहे हैं, हम ऐसी मशीन, खासतौर पे यावर आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम अब ऐसी मशीन्स देखने जा रहे हैं जिनके साथ अब आउटपुट भी एसोसिएटेड होगा। मूल मशीन और मिले मशीन्स, या मूल मॉडल्स और मिले मॉडल्स, ये दो मॉडल्स हैं हमारे पास स्टेट मशीन्स के। और अब हमारे पास इन मशीन में कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी, समराइज इंतहाई मैनर में कह रहा हूँ, और जो है हर स्टेट के साथ मूल मशीन के अंदर एक आउटपुट एसोसिएटेड होगा, यानी Q0 के साथ 1 एसोसिएट है, Q1 के साथ एक 0 एसोसिएट है, Q2 के साथ 0 और Q3 के साथ 1। और ये जो 1 0 0 1 ये कहाँ से आए? ये एक्चुअली आउटपुट अल्फाबेट से आए। आउटपुट अल्फाबेट के अंदर मेरे पास ये दो सिंबल 0 1 थे, सो दैट्स व्हाई आप इसके अंदर 0 1 के अलावा कुछ और नहीं देखते। 0 1 हो सकता है, इनके कंकैटिनेशन भी हो सकती है, बट इस एग्जांपल के अंदर नहीं। बैक टू किरण's क्वेश्चन कि ये आउटपुट, अब हमने कह दिया हर स्टेट के साथ जो है वो एक एक आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड है। जब भी किसी स्टेट के ऊपर ये मशीन आएगी ये आउटपुट प्रिंट करेगी। तो इनिशियली कहां से स्टार्ट होगा? सर ये जो आउटपुट है, ये जो जी कहिए। सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आउटपुट्स हैं जो एसोसिएट हुए हुए, तो ये जो एसोसिएट हुए हैं ये किस हिसाब से हुए हैं? ये अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हम एसोसिएट करते हैं। मैंने पहले भी ये कहा, आप उसको यकीन डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, कि हम इस वक्त सीख रहे हैं मशीन का एनालिसिस, कि मशीन होगी तो वो क्या काम करेगी। फाइनली हमने इस स्टेज के ऊपर आ जाना है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है और इसकी मशीन बनानी है। इस वक्त तो ये मशीन बनी हुई, अभी हम सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कैसे काम करेगी। फिर हमने फाइनली इस बात पे आ जाना है कि जो है वो अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्या मशीन होनी चाहिए। मशीन को डिजाइन करना हम सीख रहे हैं। तो ये अभी इस वक्त 1 कहाँ से आया, 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ, 0 भी क्यों लिखा, 1 क्यों ना लिखा, तो ये सवाल नहीं है इस वक्त। तो ये है कि ये मशीन है और ये क्या रिप्रेजेंट करें हम उसको सीखें, और ये मशीन फिर किस किस्म के पैटर्न्स के ऊपर क्या जो है आउटपुट जनरेट करेगी हम इसको सीख लेंगे।
फिर हम फाइनली इस बात के ऊपर आ जाएंगे अब कब मुझे 1 लिखना चाहिए, कब मुझे जो है वो 0 लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स। इस वक्त का तो ये 1 क्यों लिखा है या 0 क्यों लिखा हुआ है, इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सम मशीन, जिसकी हम रिक्वायरमेंट क्या थी वो अब हम इस मशीन का एनालिसिस करके सीख लेंगे, राइट। यावर गायब हो गए, चलो फिर डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके, सो ये आउटपुट्स अब कैसे जनरेट कर रहा था इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर, मैं इसको रिपीट कर रहा था। इनिशियली ये मशीन जब कोई अभी कैरेक्टर नहीं लिया, अभी कोई इनपुट पे कुछ भी रीड नहीं किया, क्यू नॉट पे मौजूद था, तो ये 1 आउटपुट के ऊपर प्रिंट कर देगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट के साथ 1 एसोसिएटेड है, तो आउटपुट के ऊपर पहले ही 1 जो है वो प्रिंट कर देगा। सो यू कैन सी जब क्यू नॉट पे था तो इसने जो है वो 1 जो है वो प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर जैसी ए इनपुट के ऊपर, जैसे हमने कहा था इनपुट स्ट्रिंग क्या थी, ए बी बी ए बी बी ए ट्रिपल बी ए, तो ए रीड किया, ए रीड, अच्छा मीटिंग जब एंड होगी तो हम दोबारा इसी से फॉरन जो है कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको ब्रेक नहीं होने वाली है आज। सो ए रीड किया, ए रीड करने के ऊपर एज सेइंग आवर मशीन के जो है ए रीड करने के ऊपर ये कहाँ चला जाता है, Q1 के ऊपर चला जाता है, और सूरज में क्या प्रिंट करता है, 0 प्रिंट करता है। सो यू कैन सी क्या हुआ, ए रीड किया इनिशियल स्टेट से, यानी Q0 से ए रीड किया, Q1 पे चलेगा और क्या प्रिंट किया, आउटपुट के ऊपर 0 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही फिर Q1 पे रहते हुए जब बी रीड करता है तो एज सेइंग बाय आवर मशीन वी कैन सी इन स्टेट डायग्राम कि जब यहाँ पे रहते हुए बी रीड करता है तो वापस इसी स्टेट के ऊपर आ जाता है, और क्या यकीन इस स्टेट के साथ चूंकि 0 एसोसिएटेड है तो फिर से वो 0 जो है वो प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ये जो है वो प्रिंट होना है। किरण मेरा ख्याल है आप सवाल कर लें, अब जो है वो बेहतर होगा कि कैसे, अब अभी भी अगर कोई चीज क्लियर है तो ठीक है, फिर मैं आगे चलते हैं। और भी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो आई हैव एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्लेन अगेन कि ये क्यों जो है वो कैसे प्रिंट हो रहा है। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या देखा था कि जो है वो हमेशा इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ के मुकाबले में आउटपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो एक ज्यादा होगी, एक सिंबल ज्यादा प्रिंट करेगा, बिकॉज जब ये इनिशियली स्टेट के ऊपर होगा तो कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा, क्योंकि हर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है मूव मशीन के अंदर। और फिर जैसे जैसे ट्रांजिशन होगी, फिर हर ट्रांजिशन के बाद जब नई स्टेट के ऊपर या उसी स्टेट के वापस आएगा तब भी कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। एक तो हर ट्रांजिशन, हर इनपुट के ऊपर एक ट्रांजिशन होगी, प्लस एक इनिशियल स्टेट के ऊपर जो भी आउटपुट था वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, और हम देख लेते हैं कि जो है ये किस किस्म के इनपुट्स के ऊपर क्या जनरेट करेगा, और फिर उसकी जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। जी कहिए। जी सर, ये जो आउट आ गया कि आउटपुट कैसे जनरेट कर रहा है, जैसे आप पिछली स्लाइड में जाएंगे इस पे तो उसके अंदर स्टेट डायग्राम, जी जो स्टेट डायग्राम बना रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है सर, कि मतलब हमारे पास इधर कोई रेगुलर स्टेट डायग्राम मैंने यही क्यों बनाई है, सवाल ये है, आसान मुझे। जी 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 सर जी। मैंने यही भी बात जो है वो यावर को भी समझाई कोशिश की थी। इस वक्त हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि यही स्टेट डायग्राम था, हम मुख्तलिफ स्टेट डायग्राम के एनालिसिस के जरिए से देख रहे हैं कि आउटपुट जनरेट कैसे करती है मशीन। देन हमने इस स्टेज पे आ जाना जब मुझे समझ आ जाएगा कि मशीन स्टेट कैसे जनरेट कैसे करती है। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ऐसा सर्किट बनाना है या ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जो ये इनपुट स्ट्रिंग रीड करे तो ये आउटपुट जनरेट कर दे, तो अब इसकी मशीन बनाओ, तो फिर हम फाइनली उसकी मशीन बनाएंगे। इस वक्त तो हम ये एनालिसिस सीख रहे हैं कि मशीन किस किस्म की मशीन क्या आउटपुट जनरेट करती है। देन फाइनली हम इस पॉइंट पे आ जाए, जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटेड डीएफए को भी ऐसे ही पढ़ना सीखा था कि पहले हमने कुछ मशीन्स की एग्जांपल लेके जो उसको जो है देखा था वो चलती कैसे हैं और कैसे काम करती है। देन हम आगे थे अच्छा इस किस्म का डीएफए बनाओ, इस किस्म का डीएफए बनाओ, ये लैंग्वेज है इसका डीएफए बनाओ, ये लैंग्वेज है इसका डीएफए बनाओ, राइट। बिकॉज़ सिंस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नो मशीन, तो इस वक्त हम ये सीख रहे हैं कि ये मशीन होगी तो ये क्या जनरेट करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे जो है वो क्या हमेशा 1 प्रिंट करेगा या 1 नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ 1 भी है 0 भी है, तो जिस स्टेट पे होगा वो प्रिंट करेगा। और ये सिर्फ 0 भी नहीं हो सकते, ये हमारे पास जो आउटपुट स्ट्रिंग है, आउटपुट अल्फाबेट है, जिसे हम जो है वो कैपिटल गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मौजूद सिंबल्स की कोई भी कॉन्केटिनेशन से मेरे पास जो है इवन आउटपुट बन सकता है। 0 भी आउटपुट हो सकता है, 1 भी आउटपुट होता है, 1 0 भी आउटपुट हो सकता है, 1 1 भी आउटपुट हो सकता है, 0 1 भी आउटपुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनिशियली इस पर्टिकुलर मशीन में यावर जो है हमेशा 1 प्रिंट करेगा, बिकॉज इस मशीन के साथ इनिशियल स्टेट के साथ 1 जो एसोसिएटेड है, तो हमेशा इनिशियली 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने आपको चैट टू एवरीवन आप सबको अलाउ किया हुआ होना चाहिए। सर एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ डिस्कस किया था कि आपने पहले? नहीं, हम आखिर के मिनट्स में डिस्कस करेंगे।
पार्टिसिपेंट कैन चैट विद एवरीवन पब्लिकली सो दैट आप लोग जो क्वेश्चंस करें वो आप सबको नजर आ जाएगा ना, उसको अभी करके चैट करिए तो होता है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। Alright, so we are going towards the example number 2 और उससे उम्मीद है बात हम एक स्टेप भी आगे बढ़ाएंगे कि ये मशीन कर क्या रही है। हमने देखा सिर्फ ये कि आउटपुट जनरेट कैसे होगा, ये इनपुट था तो ये आउटपुट जनरेट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और करा लेता हूँ, वैसे तो जल्दी काम करना चाह रहा हूँ। BABB ये इनपुट आया तो इसके ऊपर क्या आउटपुट जनरेट करेगी मेरी मशीन, मुझे ये बताना है। सर ये Q0 से सर ये Q0 से B पर भी तो जा रहा है एक पाथ, इसको फॉलो नहीं किया। फॉलो जब करेंगे जब इनपुट के ऊपर B आएगा, उसमें उस वाली स्ट्रिंग के ऊपर, यानी ये जो हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी इसकी में इनिशियली A आया था ना, तो A रीड करेगा तो A वाले पाथ को फॉलो करेगा, B रीड करता तो B वाले पाथ को। जैसे कभी मैंने एक एग्जांपल दिया तो इस पे हम आते थे BABB जो है मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग मौजूद है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मशीन आउटपुट पे ऊपर क्या स्ट्रिंग जनरेट करेगी, आपने वो बतानी है, तो हम जो है वो देखने जा रहे हैं। इनिशियली मेरे पास इनिशियल यकीनन ये मौजूद होगा, पहला सिंबल जो है वो 1 जनरेट होगा। फिर क्या आया B आया, जब ये B आएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, Q3 पे चली जाएगी और क्या जनरेट करेगा, फिर से 1 जनरेट करेगा। 1 अच्छा, अब यहाँ रहते हुए A आया तो वापस इसी स्टेट पे होगा और फिर से 1 जनरेट होगा। देन फिर हमारे पास B आया तो ये वाली B की बात हो रही है इस वक्त ना। सो B आया तो ये कहाँ चला गया, Q2 पे चला गया और उस वक्त क्या प्रिंट किया, 0 प्रिंट किया। और फिर से B आया तो कहाँ चला जाएगा, फिर से Q3 पे चला गया और क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया। सो एज यू कैन सी कि मेरे इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ 4 थी, आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ 5 हुई। हमेशा वो करेगी एक ज्यादा मूव मशीन के अंदर, और एक इनिशियल स्टेट और एक्स्ट्रा जो है वो प्रिंट होता है, जिस इनिशियल स्टेट होता है बगैर किसी ट्रांजिशन के प्रिंट हो जाता है। हमेशा वो करेगा एक ज्यादा होगी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ। प्लस तो हमने क्या कंक्लूड किया इस स्ट्रिंग के, आपकी आवाज में मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही? यस सर, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी सराउंडिंग मतलब इको ज्यादा है। मेरी सराउंडिंग में तो सब कुछ सेट है, बखिया लोगों को आवाज सही आ रही है? मुझे सही आ रही है। बस थोड़ा सा आवाज के अंदर से जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है माइक दूर हो गया आपसे। माइक भी मेरे ब्लूटूथ नहीं है, मेरे ख्याल है ये अगेन जासिर और यावर आप लोगों के इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा इशू हो रही है। बाकी लोग की कोई कंप्लेंट नहीं है, नॉलेज भी करते हैं बाकी लोग। अथर जी कुछ कह रहे हैं? सर ये रैंडमली जो है ना वो कुछ एरिया में मसले हो रहे हैं, कभी भी कहीं भी हो जाता है अचानक से। सर मेरे एरिया में इंटरनेट सही चल रहा है सर, आवाज भी सही आ रही है। तो ये मेरे पास भी अभी तक सही चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश करें वो जो है ना आपके कनेक्टिविटी जो से बेहतर हो, उससे वॉइस ही नहीं। वी हैव सॉल्व्ड दिस थिंग ड्यूरिंग एफआईपी एज वेल। आवाज अजीब सी किस्म की आती थी, रुक के आ रही थी और बड़ा जो है इसीलिए आती, लेकिन वी ऑल आर सफरिंग दिस थिंग और इस वक्त हमारा फिलहाल यही रास्ता है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं। और क्योंकि नेक्स्ट वीक से मिडटर्म होने वाले हैं तो अभी हमें जो है थोड़ा सा पेस भी दिखाने की जरूरत है, टॉपिक्स कवर कर लेना है। ऑलराइट, सो हम आउटपुट स्ट्रिंग हमने देखा ये जनरेट हुई और ये मशीन जो है ये पूरी स्ट्रिंग को जो है वो चलने के बाद फाइनली किस स्टेट के ऊपर थी, फाइनली जो है ये Q3 स्टेट के ऊपर थी और जो है फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग उसने ये जनरेट। अभी हमने ये सीख लिया हम मूर मशीन को रीड कैसे करेंगे, यानी वो पर्टिकुलर इनपुट आएगा तो किस स्टेट को, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग, देयर विल बी नो फाइनल स्टेट एसोसिएटेड विद मूर मशीन एज वेल एज रिले मशीन फ्रॉम नेक्स्ट देखेंगे। Okay. Going towards the example number 2, to identify the relation between the input string and the corresponding output string in the following Moore machine. ये हमारे पास एक Moore machine बनेगी, ठीक है, हम रीड करना इसको सीख चुके हैं। ये यकीनन इनिशियल स्टेट है, ये एरो हेड मुझे बता रहे हैं और नॉट जो नाम है ये भी बता रहे हैं मुझे। ये क्या बता रहे हैं, ए आएगा तो इनिशियली क्या प्रिंट करेगी ये मशीन, इनिशियली जो है वो 0 प्रिंट करेगी क्योंकि इनिशियल स्टेट 0 है। उसके बाद जहां भी जाएगा उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करती जाएगी। फिर अगर ए आता है तो फिर से 0 जनरेट कर देगी और अगर बी आता है तो ये मशीन कहां चली जाती है, Q1 के ऊपर चली जाएगी और फिर भी 0 ही जो है वो जनरेट करेगी, ठीक है। और फिर अगर जो है मेरे पास यहाँ पर्टिकुलरली कोई और चीज आती है उसको काम जनरेट होगा। सो लेट्स से अब मेरे पास जो है वो इनपुट स्ट्रिंग ये मौजूद है, BBB A B AA B B AA। सो हमारे पास जैसे हमने बात की थी इनिशियल स्टेट के साथ चूंकि 0 एसोसिएट है तो इनिशियली कुछ भी हो हमारा इनिशियली 0 प्रिंट होगा। फिर हमने देखा था B आता था तब भी 0 प्रिंट होता था इनिशियल से, और A आता था तब भी जो है मेरा 0 प्रिंट होता, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के ऊपर चला जाता था। B आया Q1 के ऊपर चले गए और 0 प्रिंट किया, फिर से B आया मेरे पास
ये वाला बी कवर हो चुका है, बी आया 0 0, फिर ये से बी आया मेरे पास और जो है फिर ये कहाँ चला जाएगा, या फिर से बी आया और मेरे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद था, अब ये Q2 पे चला गया और फिर से जो है वो 0 ही प्रिंट किया। तो टोटल जो है वो मेरे पास 3 0 प्रिंट हो चुके हैं अब तक। टोटल 3 0, एक इनिशियल की वजह से था, फिर पहले बी आया तो उसकी वजह से 0 प्रिंट हुआ, दूसरा बी आया उसकी वजह से 0 प्रिंट हुआ, तो ये 3 0 जो है अब तक प्रिंट हो चुके हैं। फिर ए आया मेरे पास, सॉरी 2 बी गुजर गया, तीसरा बी आया मेरे पास, तो ये अब ये चौथा जो है वो करेक्टर प्रिंट होगा मेरे पास, और अगेन वो भी 0 ही प्रिंट होगा, एज सेइंग बाय आवर मशीन इस स्टेट पे रहते हुए जितने भी बी आएंगे वो इसी स्टेट Q2 पे रहेगा और 0 प्रिंट हो जाएगा। और फिर मेरे पास जो है जब ए आया, फिर जब मेरे पास ए आया तो ये कहाँ चली जाएगी मशीन, ये जो है वो Q3 पे चली जाएगी और उसको जो है 1 एसोसिएट करेंगे। हम इस मशीन को और से देखें तो सारी मशीन, सारी किसी भी स्टेट पे आउटपुट 0 ही प्रिंट होगा, तो इस स्टेट के ऊपर जो है वो आउटपुट